काम तो है ना, जो समस्या पानी है, जो जयपुर के अंदर कर रखा पानी को, हाँ, सड़का तो जो बनी ही नहीं है। नेता ऐसा होना चाहिए कि हमें नेता हर समय पर उपलब्ध रहे। मेरे में किसी ने कुछ नहीं किया, जितना विज्ञान जी ने किया। राजस्थान विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, हर क्षेत्र में चुनावी माहौल बढ़ता ही जा रहा है। आज हम आ पहुंचे हैं वार्ड नंबर 62 में, जहां की जनता भी इस चुनाव को लेकर काफ़ी उत्साहित नजर आ रही है। आज हम उनसे जानेंगे कि इस वार्ड और इस क्षेत्र में कैसा विधायक वे चाहते हैं और उनका मूड इस बार चुनाव में कैसा है और वह किसे अपना विधायक बनाएगी। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे काफ़ी महिलाएं भी मौजूद है, काफ़ी पुरुष भी मौजूद है। पहले महिलाओं से बात करेंगे कि वो इस क्षेत्र में कैसा विधायक चाहती हैं। विधायक तो है ना, जो कैसा भी हो लेकिन अच्छा होना चाहिए और काम वाला होना चाहिए, ताकि जो काम है ना, जो करने वाला होगा उसी को ही वोट देंगे हम। अब कैसा काम की अपेक्षा? काम तो है ना, जो समस्या पानी है, जो जयपुर के अंदर कर रखा पानी को, हमारे यहाँ की है ना समस्या है ना, जो दूर करो। क्यों हम है ना, जो रात को भी है ना, जो परेशान होते हैं, रात दिन को भी परेशान होते, कभी भी पानी सप्लाई पूरी नहीं दे पाते। देखो, पानी की यहाँ पे इन्होंने साफ बताइए कि पानी की बहुत बड़ी समस्या है। और भी क्या क्या समस्या है और कैसे विधायक आप चाहते हैं कि विधायक उस समस्या को दूर करे? हाँ, तो हमारे जो काम करेंगे उनको ही वोट देंगे हम। और हमारा तो पानी आते भी नहीं है टाइम पर। हाँ, सड़कें तो जो बनी भी नहीं है। हाँ। होती है उसको भी नहीं लगा के देते। करो, सही करो भाई, सभी बातों को जो करो। देखो, इन्होंने महिलाओं ने बताई काफी समस्या है, कुछ भी है समस्या, और इनसे भी बात करेंगे और क्या क्या समस्या है पानी और सड़क के अलावा। पानी टाइम से नहीं आता है, कभी सुबह रात को 10 बजे आ रहा है, कोई नहीं होएगा तो कैसे भरेगा, सो जाएंगे तो भर सर्दी के अंदर। या सुबह शहर है, सड़कें टूटी हुई पड़ी है, सड़कों का आना चाहिए। लाइट का क्या माहौल है? लाइट का किसी का बिल ज्यादा आ रहा है, किसी के कम आ रहा है, किसी के बिल ज्यादा आ रहा है, उसको भी सही कराना पड़ेगा ना। इतनी कमाई थोड़ी है तो हम इतने लाइट का बिल भर देंगे। कांग्रेस ने लेकिन इस बार बिजली माफी भी करी, कई यूनिट उन्होंने माफ करे, फिर भी आ रहा है जब भी बोल रहे हैं आ रहे हैं, 3-3 हजार रुपए आ रहे हैं, 3 से 4 हजार रुपए आ रहे हैं, 8-8 हजार रुपए आ रहे हैं। हमारी गुंजाइश नहीं है बढ़ने की, कहाँ से बढ़े हम? राजस्थान सरकार ने यूनिट माफ करी, बिजली माफी करी, लेकिन फिर भी बिजली का बिल लगातार बढ़ता जा रहा है। आपसे जानेंगे क्या माहौल है और किस तरह से। मैं ये बोलूँगा साहब कि एक तो महंगाई बहुत है, दूसरा क्या कि हमारे बच्चे पढ़ लिख के अच्छे शिक्षित हो गए, उनको रोजगार नहीं मिल रहा। कोई आईटी करा हुआ बैठा है, कोई डॉक्टरी करा हुआ बैठा है, कोई बीएड एमएड करा हुआ बैठा है। कई है हमारे मोहल्ले में मेरे भाई जो आज भी नौकरी की तलाश में जगह जगह भटक रहे हैं। 5-5 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं, 6-6 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं। जबकि मैं तो यही कहना चाहूँगा, कोई भी विधायक आए हम तो उसी को वोट देंगे जो अजमेर के लिए काम करेगा। 20 साल में कोई भी जो विधायक पहले थे उन्होंने भी कुछ नहीं करा, और सरकार कहती है रोजगार करेंगे, वो करेंगे। हम तो ये चाहते हैं कि एक तो बिजली का बिल लिमिटेड आवे, दूसरा हमें पानी टाइम पे मिले, और तीसरी समस्या यही है कि हमारे बच्चों को रोजगार मिले। बिल्कुल, इन्होंने कहा बच्चों को रोजगार मिले, जो आज तक कभी इनको यहाँ पे रोजगार नहीं मिला। इनके बच्चे 5-5, 6-6 हजार की नौकरी कर रहे हैं, जबकि उन्होंने अच्छी एजुकेशन पा रखी है। कांग्रेस सरकार पे आरोप लगा इस तरह के 5 साल में अभी सरकार भी रही लेकिन रोजगार नहीं बांटे गए। देखो, राजस्थान सरकार ने रोजगार दिए हैं, और रोजगार के अलावा आम जनता के लिए जो योजना अशोक गहलोत जी ने दी है, शायद देश में किसी ने नहीं दी है। आज प्रदेश में जो 25-25 लाख का इलाज का जो योजना है, बिल्कुल गरीब जनता के लिए बहुत लाभदायक है। 10 लाख का एक्सीडेंट क्लेम का सरकार दे रही है, इसमें कोई दो राय नहीं, वो भी आम जनता को लाभ मिल रहा है। उसके अलावा बिजली का जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया वो तो आम जनता की गलती है, बाकी जिसने रजिस्ट्रेशन कराया उनके वास्ते में मिनिमम किसी के 100 रुपये आ रहा है, किसी 150 रुपये आ रहा है। जनता की गलती है, तो जनता को जागरूक करने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार ने कैंप लगाए, अब सरकार में जनता अगर कैंप में अगर जनता नहीं जा रही है तो उसमें सरकार दोषी थोड़ी है, अशोक गहलोत जी दोषी थोड़ी है। कैंप में जाना चाहिए था, रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए था। बिल्कुल, इन्होंने कहा जनता की गलती है, कैंप लगा के कैंप में जनता नहीं जा रही, इसलिए बिल उनका ज्यादा आ रहा है, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। यह कच्ची बस्ती है, इनकी कोई सुनाई नहीं करते, वोट लेके चल जाते हैं, फिर पाछे कोई सुनाई नहीं। आज 50 साल से पुराने मकान है, कोई भी पता नहीं दे रहे, वोट लेके वापिस चल जाते, कोई ध्यान नहीं देते। इनकी सुनाई करो आप। बिल्कुल, हाँ, जब देंगे हम तो। इस क्षेत्र में काफी समस्या लाइट, पानी, बिजली की आई है। आप यहाँ के पार्षद हैं। जनता ने मुझे अपना जनादेश देकर आज से 2.5 साल पहले पार्षद पद पर चुना, और जितना हो सकता है मैं काम कर रहा हूँ। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, जितना फंड है जो मैं नगर निगम से ला सकता था, चाहे सीएम साहब ने सीएम बजट में जो दिया
उससे जितना भी काम हुआ, कुछ काम पेंडिंग पड़े हैं वो काम होंगे। मेरे यही कहना है कि साहब जब विधायक का चयन किया जाता है तो हम जैसे 27-28 पार्षद का चयन करने के बाद एक विधायक का चुना जाता है और जनता ही चुनती है। जनता, मैं आज सुबह भी बात की थी इसी चीज़ पे कि सबसे पहले आपके चैनल से यही मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी जितने भी यहाँ सब लोग जनादेश देने के लिए, अपनी बात रखने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं, 25 नवंबर को हम सभी को मिलकर मतदान करना है, सर्वाधिक मतदान करना है, अपने कामों से फ्री होकर मतदान करना है। फिर रही बात आप किसको चुनना चाहते हैं, सही को चुनना है, आपको सही को चुनिए, मगर ऐसे आदमी को चुनिए जो आपके लिए हाजिर रहे, आपके काम में हाजिर रहे। बात रही जैसी माता जी ने बताई अभी कि इनको पट्टे आज तक नहीं मिले, मैं देख रहा हूँ 50-50 सालों से जो लोग रह रहे हैं उनको पट्टे नहीं मिल पा रहे हैं, और जो महंगी कॉलोनी में जाके बस रहे हैं उनको मतलब उनको पट्टा मिल रहा है। तो इन लोगों को पट्टा मिलना चाहिए। दूसरी बात, 20 साल 25 साल से राजा सिंह जी भी इतने लंबे टाइम तक यहाँ से सांसद रहे। हम लोगों को बाहर आना पड़ेगा जातिगत वोटिंग से, ठीक है, हम लोगों को बाहर आना पड़ेगा, देखना पड़ेगा हमें किस तरह का नेता चाहिए। नेता ऐसा होना चाहिए कि हमें नेता हर समय पर उपलब्ध रहे, हमारे सुख दुख में आ सके, हमारी हर बात को, परेशानी को सुन सके। ऐसा नहीं है कि जब वोट आए तभी वोट मांगने हम जाएं। आपने कह रहे हैं कि विधायक ऐसा चाहिए, लेकिन विधायक 20 सालों से यहाँ पे आपके बीच में अभी तक आए नहीं कभी। मैं आपको बता देता हूँ, मेरे को फंड रिलीज करने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा है, क्यों मैं निर्दलीय रहा हूँ। मेरे को जो जन्म दिया है वो जनता है, इसलिए मेरे को फंड नहीं मिल पा रहा था। मुझे कहा गया कि पार्टी ज्वाइन करें, मैं बोल रहा हूँ सबसे बड़ी पार्टी जनता है, जनता के दल से बड़ा कोई पार्टी नहीं है। तो मैंने जनता का दल ज्वाइन कर रखा है अभी भी, और आगे भी ज्वाइन करावा रखूंगा। इस तरह से पक्षपात किया गया तो वार्ड किसके विकास किस विधानसभा में नहीं हुआ, उत्तर में नहीं हुआ। उत्तर का छोटा सा हिस्सा कौन सा, वार्ड 62। वार्ड 62 के अलावा ऐसे कई वार्ड होंगे जिसमें इस वार्ड में नहीं हुआ। जो पीएम साहब ने पाइपलाइन दी हैं, स्टील पाइपलाइन, उनमें पक्षपात किया गया, वो काम अभी रुका हुआ है। सीएम बजट से जो पाइपलाइंस मिली हैं उनमें पक्षपात किया गया, उन वार्डों में, मेरे वार्ड में पाइपलाइन नहीं डाली गई। कई वार्डों में जहां पाइपलाइन डली हुई है उनमें 2-2 किलोमीटर तक पाइपलाइन। पक्षपात का कारण क्या मानते हैं? देखिए, पक्षपात, मैं किसी पार्टी के बैनर के नीचे काम करने वाला व्यक्ति नहीं हूं। हमने सोच लिया है, मेरी पब्लिक ने भी सोच लिया है, और पूरा अजमेर समझ चुका है कि कैसे आदमी को चुनना है। ये गया जमाना जब हम फूल में चले जाते थे, वो गया जमाना जब हम किसी और चीज में चले जाते थे, हम कस्में खाते थे। आजकल जो समय देगा, जो कर्म से काम करेगा, जो पब्लिक का काम चुनता जाएगा, उसको पब्लिक चुनेगी। दूसरी बात रही, हमें ऐसा विधायक चाहिए जिसने आज तक बिसलपुर का पानी जो जयपुर गया उसको नहीं रोक पाए। जब सांसद भी बीजेपी का, विधायक भी बीजेपी के, उस पानी को नहीं रोक पाए। हमें ऐसा विधायक चाहिए जहां से अजमेर से बिसलपुर का पानी जयपुर के लिए कटता है, उस पानी को बीच में रुक जाए और रोक दे और वहां हड़ताल कर दे। हम उनके साथ हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी करे। कि जनता का काम करने वाला विधायक इस बार इनको चाहिए, जनता का काम करेगा वो करेगा विधायक। जिन्होंने पिछली बार जो बिसलपुर का पानी जयपुर भेज दिया, वो पानी वापस अजमेर आना चाहिए। क्या कहेंगे सर? बिल्कुल, आपने देखा कि अभी मेरी माताएं बहनों ने बिजली, पानी, रोड समस्याएं और ये पानी की मांग ये उठाती आई है। आज हम उस चीज़ को तरस रहे हैं कि जो 20 साल विधायक रह चुके हैं, 20 साल विधायक रह चुके हैं, फिर भी आज वही के वही हालात है जो आज के 20 साल पहले थे। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है 20 साल बाद में, फिर भी आज 20 साल आज हम रोड को, नाली को, पानी को, हर इस चीज़ को रो रहे हैं। आज हम पट्टे को तरस रहे हैं, हम रोड नाली को तरस रहे हैं, हम पानी के लिए तरस रहे हैं, फिर भी आज विकास। और आज फिर वही विधायक मतलब इस उम्मीद से आता है कि हमें वो दोबारा जिताओ। हमें वही विधायक चाहिए जो जनता के बीच में और जनता के साथ लग के काम करे और सुख दुख में हर जगह अड़ा है। इसका माहौल अभी तक नजर आ रहा है आपको? मैं तो देखो किसी पार्टी पॉलिटिक्स में इतना इंटरेस्ट नहीं रखता। मेरा जो सोचना है वो ये है कि जो विधायक काम करे, जिनको 4 बार मौका दिया उन्होंने जब कोई काम नहीं किया, तो फिर जैसा जो अभी जैसा पता है कि जैसे सक्रिय है जो कार्यकर्ता और जो अपना तन मन से लगे हुए हैं, मैंने देखा ज्ञान जी को जैसे वो पूरे अपने अभी लंपी वायरस में भी जितना उन्होंने सहयोग किया और गायों के लिए जितनी मदद की उतनी शायद मेरे ख्याल से विधायक महोदय दोनों अजमेर के किसी ने कुछ नहीं किया जितना ज्ञान जी ने किया। तो मेरा तो यही कहना है कि ज्ञान जी जैसा विधायक चुने और उनको भारी मतों से जिताए ताकि अजमेर का कुछ विकास हो सके, और उन जैसे लोकल आदमी को जिताएंगे तभी कुछ हो सकता है। बिल्कुल, इन्होंने कहा कि ज्ञान सारस्वत या महेंद्र सिंह रलावता, ज्ञान सिंह, क्योंकि यहाँ की जनता त्रस्त हो चुकी है 20 साल के विधायक, क्योंकि इतने साल से काम हो रहा है और यहाँ के ड्रेनेज वेनेज सब खराब है। आप देख लीजिए, रोडें सही नहीं है यहाँ की, हर चीज़ में डिस्टर्ब हो रहा है। हमारे यहाँ के पार्षद भी काम करा रहे हैं, हमारे वार्ड में जो काम हो रहा है अच्छे से काम हो रहा है हमारे वार्ड में, और हम चाहते हैं कि अच्छा नेता आए और अच्छा विकास होए। उसके लिए हमें ज्ञान जी को ही लाना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी के वासुदेव नवनी काफ़ी टाइम से आ रहे हैं, देवनानी साहब, और कुछ भी काम नहीं हुआ। उससे पहले कांग्रेस भी आई है, देवनानी आ रहे हैं, कभी कांग्रेस के नेता लोग आ रहे हैं, कुछ भी काम नहीं हो रहा है।
बिल्कुल काम कुछ ही नहीं हो रहा। राम सिंह जी आप मेरे साथ मौजूद है, काम कुछ नहीं हो रहा। देवनानी के ऊपर बिल्कुल साफ आरोप लगे कि 20 साल में काम नहीं करा। ज्ञान चंद सारस्वत के लिए कह रहे हैं कि वो आने चाहिए। क्या कांग्रेस से महेंद्र सिंह रलावता को मौका मिलना चाहिए? देखिए, महेंद्र सिंह जी रलावता पूरी 5 साल जनता के बीच में रहे हैं और कई वार्डों में उन्होंने मुख्यमंत्री फंड से काम भी कराया, इसमें कोई दो राय नहीं है, और जनता के सुख दुख में शामिल रहते हैं हमेशा। रही बात वर्तमान विधायक साहब की, अब मेरे वार्ड 62 की आप मैं बता दूं कि अभी नवनवेली सड़क बनाई है, इसमें अभी तक लीकेज चल रहे हैं। 5 साल में अब सुध ले रहे हैं। दुर्भाग्य अजमेर शहर की जनता का, जहाँ विधायक भाजपा के, लोकसभा सांसद भाजपा के, राज्यसभा सांसद भाजपा के, उसके बावजूद 20 साल से जनता झेल रही है इनको। मैं तो जनता को अपील करता हूँ कि आप आदरणीय आने वाले 25 तारीख को महेंद्र सिंह जी को जिताएं, ताकि सुख दुख के साथी बने, विकास के साथी बने। बिल्कुल, महेंद्र सिंह रलावता और ज्ञान सारस्वत, दो के नाम अभी तक सामने आए। यहाँ पे देवनानी के चांस, जहाँ तक जनता कह रही है कि वो उसको वापस रिपीट नहीं करेंगे उनको। आप खुद निर्दलीय प्रत्याशी है, क्या कहेंगे? मेरा ये कहना है कि जैसा कि सरकार ने जो योजनाएं दी हैं, सरकार की बेहतरीन योजनाएं नहीं है। गहलोत साहब ने इतनी अच्छी योजनाएं दी हैं, मैंने खुद ने देखा है कि मैं खुद एक दरअसल से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता हूँ। जब मैं इतने फिनल में जाता हूँ, कोई दुर्घटना में अगर मौत होती है, उस परिवार को जो सहयोग राशि मिलती है वो उसके लिए सिंबल है और वास्तव में काम किया है। हमें नकारना नहीं चाहिए। सरकार चाहे भी कोई भी रहे, जो अच्छा काम किया है उसकी तारीफ भी करनी चाहिए। तो मैं कहना चाहूँगा अगर महेंद्र सिंह जी रलावता को मौका दिया जाए तो बेहतरीन रहेगा, अच्छा रहेगा, और वो मिलकर काम करना चाहेंगे। और पब्लिक से भी मैं अपील करना चाहूँगा कि अगर एक मौका मिलता है तो अच्छी बात है। और ज्ञान जी भी बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, उनने काम किया है, वो पार्षद रहे हैं और उनने भी बड़े अच्छे दाव खेले हैं और उनको पब्लिक ने पसंद किया है। तो मैं पब्लिक से यही कहना चाहूँगा कि 100% मतदान करें। दूसरी बात मैं आपके चैनल के जरिए कहना चाहूँगा, कब तक ये कच्ची बस्तियाँ ये झूला खाती रहेगी? कब तक इनको बाहर लाओगे? हम तो छोटे मतलब मैं बोलिए हमारी कुर्सी नहीं है, हम तो पब्लिक से जुड़े हुए हैं। विधायक साहब, कब आप हमारी तरफ सोच के पब्लिक की तरफ राहत दिला पाओगे? डी नोटिफाई करवा के कब तक इनको पट्टे दिला पाओगे? हमारे हाथों से नहीं, हम तो निर्दलीय हैं। आप अपने हाथों से इनको पट्टे देके चले जाओ, हम आपकी ताली बजाएंगे। और ये कहना चाहूंगा मैं आपसे, बिल्कुल पट्टे की बात आई है, पट्टा दिलाएंगे। कौन कहता है, कौन दिलाएगा? कौन सा विधायक आपको दिलाएगा? कौन विधायक इस बार बन के आना चाहिए? बनकर तो आना चाहिए ये अपने जो महेंद्र सिंह जी रावत है, जो और वो ज्ञान जी जो भी गरीबों की सहायता करी उनके लिए ही करेंगे हम। तो हमारे को तो जो पट्टा देगा ना, बिल्कुल इनको जो पट्टा देगा वो उनको ही मतदान मिलेगा। लेकिन किसको मिलेगा? आप क्या कहेंगे, इस बार कौन जीतेगा? इस बार जो जीतने के तरह से जो लग रहा है, ज्ञान जी के लिए ज़्यादा बेटर लग रहा है। बिल्कुल सर, देखो पट्टे वाली बात कही कि 1998-95 जो पट्टे मिले थे, पहले भी कांग्रेस सरकार ने, माननीय जो स्वर्गीय रहे हमारे ललित भाटी जी, उन्होंने पट्टे बांटे। और आज वो 25 साल बाद में वही अशोक गहलोत माननीय मुख्यमंत्री मोदी के द्वारा पूरे राजस्थान प्रदेश में हर एक जिले में पट्टे, कच्ची बस्ती में या विभिन्न कॉलोनियों में 10 लाख पट्टे वो बटे हैं। और आगे भी इसका काम सुचारू है। तो हम तो चाहते हैं कि सरकार रिपीट होगी, जो सारे ये विकास के कार्य पुनः आगे होंगे। अभी आपने अभी तक पट्टे नहीं बटे, लेकिन आप कह रहे हैं कि बिल्कुल शहर में कई लाखों की तादाद में पट्टे बटे हैं। कुछ कॉलोनियाँ, कुछ कच्ची बस्तियाँ, जो ये जो हमारे वर्तमान विधायक हैं, इन्होंने कुछ त्रुटि लिख दी। अगर ये हमारे बरोबर इस कच्ची बस्ती के साथ खड़े रहते तो शायद ये कच्ची बस्ती में भी ये पट्टे बट पड़ते। कुछ शर्तें, कुछ नियम ऐसे डाल दिए गए, जो वो वोट तो मांगने आते हैं, वो घर पे चाय तो पीने आते हैं, वो राशन पानी हर चीज़ की सुविधा तो देने आते हैं, पर जब वो पट्टे की बात करती है तब वो मतलब कच्ची बस्ती का। अभी देवनानी का पुराना वीडियो है। बाबू जी आप यहाँ मौजूद है, किसकी सरकार, कौन बनेगा इस बार विधायक? महेंद्र सिंह रलावता या ज्ञानचंद सारस्वत? ज्ञानचंद सारस्वत। कारण क्या नहीं, वो आदमी ऐसा है, हर आदमी के काम में आने वाला है, जब बुलाओ जब आ सकता है। दूसरी चीज़ ये, उसका काम, वहाँ 2, 3, 4 वार्ड हैं, उनके काम जाके देखो आप सब, उनके काम बहुत इतना अच्छा है, बहुत अच्छा और सुंदर है और अच्छा आदमी है। बिल्कुल, इन्होंने कभी कहा है कि पट्टे भी बटे लेकिन आपको नहीं मिलेगा। आप कह रहे हैं आपको पट्टे नहीं बटे, लेकिन वो कह रहे पट्टे बटे, कह रहे सरकार ने इस बार पट्टे बांटे। कहाँ बांटे बट्टे? कहाँ बांटे? जो आगे के चले गए, फिर हम भी चले जाएंगे, हमारे बच्चे रुक जाएंगे। कहाँ मिले हमारे को पट्टे? बताओ, देखा कोई आके बताओ तो सही सामने किसने पट्टे दिए? आपको मिला माता जी? नहीं मिले, अभी जैसे उन्होंने कहा अशोक गहलोत नहीं दिया पट्टा, किसी को नहीं दिया यहाँ पे कच्ची बस्ती। आप मेरे साथ, नरेंद्र जी आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इन्होंने कहा कि पट्टे बट्टे, कितने पट्टे अभी भी यहाँ पे इस क्षेत्र में बाकी है, कितने पट्टे बटने चाहिए? देखिए 11 लोगों को मेरे पूरे वार्ड में मैंने पट्टे दिए हैं। मैंने एक भी आदमी को अपने हाथ से पट्टा क्यों नहीं दिया कि जब मैं इन सबको पट्टे दे दूंगा तो मुझे लगेगा मैंने कुछ काम किया है, मेरी कुछ मेहनत है।
मैंने खुद ने फीता लेकर नाप चौप करवा दिया, लोगों के सर्वे करवा दिए। सर्वे की लिस्ट कैंसिल हो गई। कैंसिल होने का कारण डी नोटिफाई नहीं है, कच्ची बस्ती में नहीं है, ना एडीए के उसमें आ रहा है, ना नगर निगम के उसमें खसरे में आ रहा है। नगर निगम के आबादी खसरे में नहीं आने के चक्कर में ना ये जो क्षेत्र है एडीए के में, और एडीए कच्ची बस्ती बताने में, जैसे इंदिरा कॉलोनी रह गई पुराने टाइम में। आज पुराने पूर्व पार्षद जो हैं राम सिंह जी हमारे बीच में मौजूद हैं, उनने भी बड़े प्रयत्न किए, उर्फी पत्ते नहीं मिल पाए। मैंने पूरी कोशिश करी, मेरे को बड़ी खुशी थी, बड़ी ललक के साथ में। इंदिरा कॉलोनी के अंदर 380 नाम थे और गुगरा घाटी के अंदर 260 नाम थे। इन सबको मैंने एक जगह सम्मिलित किया, सब में खुशी थी कि इनको पट्टे मिल जाएंगे। मगर सरकार की तरफ से जिस तरह के डायरेक्शन दिए गए और अधिकारियों ने जिस तरह का काम किया, उस पर पट्टे नहीं मिल पाए। और जो मेन रोड पर रह रहे हैं उन लोगों को पट्टे नहीं मिल पाए। सरकार का कार्य था, काम था कि लोगों को राहत देना और 500 रुपये में पट्टे देना टोटली, मगर लोगों कम से कम लोगों को पट्टे मिले। 11 लोगों को मैं समझता नहीं हूँ कि इनका मातृ शक्ति का कहना बिल्कुल सही है कि इन लोगों को पट्टे नहीं मिले। मैं नहीं मानता मेरे वार्ड में पट्टे मिले। रोड बना, रोड में लीकेज कहीं देखिए बिल्कुल सही कहा है कि पाइपलाइन बदली है, मगर इंदिरा कॉलोनी के कुछ युवाओं ने, किसी बड़े नेता ने नहीं, इंदिरा कॉलोनी के कुछ युवाओं ने, मातृशक्ति ने और मैंने खुद ने मिलके राजीव जी को फ़ोन किया, एन साहब उत्तम जी को फ़ोन किया और हमने बोल दिया कि हम काम ही नहीं होने देंगे। और पीडब्ल्यूडी का जो काम हो रहा था, सीएम बजट से जो सड़क थी 30 लाख रुपए की सीसी की, उस सड़क का काम को हमने रुकवा दिया। रुकवाने के बाद में राजीव सर ने बोला कि मैं जितने पाइप लगते हैं नरेंद्र जी अभी भिजवाता हूँ। ये व्यवस्था कब होती है? जब हम में संगठित होंगे, ताकत होगी। और मैं वास्तव में कहता हूँ किसी पार्षद एमएलए की जरूरत नहीं है। अगर पब्लिक खुद संगठित हो जाए तो अपने आप अपने काम कर सकती है। बिल्कुल, किसी पार्षद या विधायक की या किसी नेता की जरूरत नहीं है। अगर जनता खुद संगठित होगी तो सबके काम स्वयं अपने आप होंगे। अधिकारी से लेके कर्मचारी तक सब डर के अपना काम करेंगे। क्या कहेंगे बाबूजी, आप भी मेरे साथ मौजूद है। इस बार चुनाव का माहौल क्या कहता है? जी, हमारे जो पार्षद साहब है ना, ऐसे ही विधायक आने चाहिए। इन्होंने जो 20 साल में कभी कोई विधायक आके नहीं देखा, इन्होंने 2.5 साल में सारी सड़कें काफी सुधार किया। क्या ऐसे जैसे हमारे पार्षद साहब है ना, ऐसे ही आने चाहिए विधायक। किसको चुनेंगे इस बार आप विधायक? हाँ जी, इस बार किसको चुनेंगे आप विधायक? देखो भाजपा, कांग्रेस या निर्दलीय? वो देख लेंगे। हमारे जैसे निक्की भैया खड़े हुए हैं ना, वैसे ही हम इनको भी ये निर्दलीय खड़े हुए थे, जैसे हिसाब से दे देंगे, क्योंकि काम करने वाला व्यक्ति चाहिए। बिल्कुल भैया, आप क्या कहेंगे, कौन इस बार माहौल, चुनावी माहौल का क्या माहौल है इस बार? इस बार हम दोनों पार्टियों को छोड़ के अभी एक बार निर्दलीय प्रत्याशी की ओर जाना चाहेंगे, ज्ञानचंद जी सारस्वत की ओर। कारण मैं वार्ड 64 में रहता हूँ। मेरे पिछले कई सालों से नाले की सफाई नहीं हो पाई, जबकि विधायक बीजेपी, भाजपा का वार्ड पार्षद भाजपा का, कब कोई सुनवाई नहीं हो रही। वो पिछले इतने सालों से कांग्रेस की भी आते गए, बीजेपी के आगे, जब नाले की बेसिक्स का वो सफाई नहीं हो रही है तो कार्य कैसे करेगा शहर का? बिल्कुल, इन्होंने कहा इस बार ना तो भाजपा ना कांग्रेस। इस बार उम्मीद जताई जाएगी कि जनता भी चाह रही है कि परिवर्तन हो। अब परिवर्तन किसके रूप में होगा, ये 25 तारीख को जब मतदान होगा, और मतदान के बाद जब मतगणना 3 तारीख को होगी, उसमें साफ स्पष्ट हो जाएगा कि अजमेर उत्तर से इस बार कांग्रेस है, बीजेपी है या निर्दलीय अपनी बाजी मारेंगे और जनता किसे अपना सिरमौर बनाकर विधानसभा में भेजेगी। डेजर्ट एक्सप्रेस के लिए पीयूष गोयल।